28 साल की विधवा पुलिस कांस्टेबल एक शाम को अपने पुलिस स्टेशन से सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाने के बाद सामने एक भिखारी को देखती है। भिखारी को देखते ही उसके मन में हलचल सी होने लगती है। दरअसल ये भिखारी बहुत ही सुंदर होता है, हट्टा खट्टा होता है। पुलिस वाली उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैडम, मैं यहाँ पर इसलिए भीख मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता। मैडम यहाँ पर उससे कहने लगती है, क्या तुम काम करना चाहते हो? मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? वहाँ पर तुम्हें बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो तैयार हो जाता है और फिर मैडम के साथ चलने लगता है। मैडम उसे नज़दीकी एक मॉल में लेकर जाती है। वहाँ उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और जब वो अच्छे कपड़ों में बाहर आता है तो मैडम का मन यहाँ पर पहली बार ही उसे देखकर द्रवित हो जाता है और उसके बाद मैडम उसे घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद उसे खाना खिलाया जाता है और जब रात को मैडम अपने कमरे में होती है तो उसके मन में बहुत सारी हलचलें होने लगती हैं, मानो कि झुरझुरियाँ उसके अंदर घूम रही हैं। और फिर वो उस लड़के के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद ही वो कमरे की कुंडी अंदर से बंद हो जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है दोस्तों, आप भी एक बार सोचकर दंग रह जाओगे। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, दरअसल ये कहानी राजस्थान के जयपुर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम रमेश होता है अपने घर परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता है। एक दिन का वाकया होता है। रमेश के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला के घर में वो छलांग लगा देता है और वहाँ जाने के बाद विधवा महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बना लेता है। अब इस सब के बारे में जब घर वालों को पता चलता है, उसके पिताजी उसे डांटते हैं, माँ उसे डांटती हैं, तो रमेश यहाँ पर टूट जाता है, अपने मन में गिलानी पैदा कर लेता है और उसके बाद वो यहाँ से सीधा निकल जाता है और फिर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं वहाँ जाने के बाद उसका गेटअप चेंज हो जाता है और वो एक भिखारी के भेष में आ जाता है। वहीं पर लोगों से भीख मांगा करता और अपना गुजारा किया करता है। एक दिन शाम को एक पुलिस वाली रेलवे स्टेशन पर आती है जो विधवा होती है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। ड्यूटी करके हार थक कर वो अपने घर जा रही थी, तभी उसकी नज़र इस रमेश पर पड़ती है। रमेश को देखकर उसके मन में भी कुछ हलचल होने लगती है और वो रमेश से पूछ बैठती है कि तुम यहाँ पर भीख कैसे मांग रहे हो? तुम जैसा नौजवान तो किसी सेना में होना चाहिए, तुम्हें तो अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रमेश कहने लगता है कि मैडम, मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा, मुझे तो हार कर ये भीख मांगनी पड़ रही है। उसके बाद मैडम उससे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लड़का भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और फिर यहाँ मैडम उसे नज़दीकी एक मॉल में लेकर जाती है और वहाँ पर उसे अच्छे से कपड़े दिलाए जाते हैं और जब उन अच्छे कपड़ों को नहा धोकर वो लड़का निकलता है तो मैडम को वो मानो हीरो लगने लग जाता है। उसके बाद उसे अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद उसे खाना पीना खिलाया जाता है। मैडम अपने कमरे के अंदर कपड़े चेंज करती है और वो नाइट वाले जो रात के कपड़े होते हैं उनको पहनकर बाहर आ जाती है। फिर यहाँ पर जो लड़का होता है वो दूसरे कमरे में होता है। मैडम उसी कमरे के अंदर पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद उस लड़के से कहने लगती है कि तुम अगर आज मेरी इच्छा की पूर्ति कर दोगे तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो लड़का भी यहाँ पर समझ जाता है कि मैडम के मन में चल क्या रहा है। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और पूरी रात भर जो फिल्म वहाँ पर बनती है कभी कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही अगला दिन आता है, मैडम फिर अपनी ड्यूटी पर पहुँच जाती है और ड्यूटी से वापस जब आती है तो आज इसका मन कुछ और ही तरह का कर रहा था। वो अपनी एक सहेली को भी अपने साथ बुला लेती है जिसका नाम विद्या होता है।
आज ये दोनों सहेलियां बैठकर यहाँ शराब का सेवन करती हैं और शराब के नशे में धुत हो जाती हैं। फिर यहाँ पर उस लड़के को देखती हैं और लड़के से यही कहती हैं, हम दोनों की रात तुम्हें रंगीन करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो होता है दोस्तों वो भी अकाल्पनिक है कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी एक लड़का दो महिलाओं के साथ कर सकता है। और फिर यहाँ पर वो रात तो निकल जाती है। फिर तीसरी रात को इन दोनों मैडमों के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है कि आज और कुछ ज़्यादा मस्ती की जाए। उस सब के लिए वो पहले से ही शराब की 2 बोतलें लेकर आती हैं और आज इस लड़के को भी शराब पिलाई जाती है। शराब को पीने के बाद ये मैडम इस तरह से धुत हो जाती हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता और ये लड़का चुपके से इनका वीडियो बना लेता है। और जैसे ही अगला दिन आता है तो यहाँ पर ये लड़का इनसे 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। ये कहती हैं कि तू पागल हो गया है, एक रात की कीमत क्या 2 लाख रुपए होगी। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैडम ये तो मैं बहुत कम मांग रहा हूँ, आप तो 2 लाख की जगह 20 लाख भी दोगी, पहले ये वीडियो आप चेक कर लो। अब यहाँ पर उन मैडमों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और चुपचाप उसको 2 लाख रुपए दे देती हैं। वो लड़का यहाँ से चला जाता है। जाने के बाद तीसरे दिन फिर वापस आता है और जब वापस आता है तो फिर से इनसे 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। अब ये करें तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाती, फिर से 2 लाख रुपए से दे देती हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके 12 दिनों के अंदर लगभग इनकी सारी जमा पूंजी को वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है। लगभग 18 लाख रुपए इनसे हड़प लेता है। अब यहाँ पर ये मैडम टूट सी ही जाती हैं कि इसका तो कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बर्बाद कर देगा, हमें कहीं की छोड़ेगा ही नहीं। फिर ये अपने एक सीनियर ऑफिसर के पास जाती है जिसका नाम उमेश शर्मा होता है। उमेश शर्मा से सारी बातें डिटेल से बताती है कि इस तरह का मामला हुआ। उमेश शर्मा उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, तुम इस तरह से अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाओगी। तो यहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो सर, लेकिन मुझे इस चंगुल से बचा लो। उसके बाद यहाँ पर उमेश शर्मा एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम रमेश होता है। और जो भी वीडियो जो उसके पास होती हैं उन सबको डिलीट कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर वो मैडम थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पुलिस वाली ही इस तरह के चंगुल में फंस जाती है। पहले तो खुद गटर मस्ती कर रही थी, लेकिन जब वो फंसती है तो इस तरह से फंसती ही चली जाती है और पैसे दर पैसे लौटाती चली जाती है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि तू बहुत कुछ लौटा चुकी है, अब इसके बाद तेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तू करेगी तो क्या करेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर वो ऐसा काम करती है जो उनके अधिकारी होते हैं उनके पास जाती है और वहाँ से उसे रक्षा मिलती है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि अगर इस तरह से किसी के साथ में भी कोई गलत काम हो रहा हो, कोई भी इस तरह से चंगुल में फंस जाए, बिना कुछ सोचे समझे ही पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, वहां जाकर अपनी गुहार लगानी चाहिए। पुलिस वाले इसमें आपकी मदद जरूर करेंगे। जो वीडियो उसने बना रखा है उसे भी डिलीट कराएंगे, आपके घर वालों को भी नहीं पता चलेगा और ये मामला यहीं पर रुक जाएगा और जो इस तरह से काम कर रहा है वो जेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाली भी इस तरह से फंस जाती हैं। तो दोस्तों ये घटनाक्रम हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और इस घटनाक्रम को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें जिससे कि और लोग भी यहाँ इससे कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे साथ पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। लर्जन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार किसी जी जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। उसके बाद कमल चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी आपके वीडियो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके
बाद जो कमेंट आता है वो अनिल शर्मा का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है। उसके बाद जो कमेंट आता है रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना रुझान हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।